बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे जाने से पहले मतलब पोर्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका डेवलपिंग इन्वायरमेंट मतलब वो वाला इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम लोग सारा कोड लिखेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस इन्वायरमेंट को हम लोग आज क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले कोडिंग कर ली हुई है, तभी आप ब्रेक की तरफ आएंगे तो आपके पास कोई ना कोई वो वाला इन्वायरमेंट होगा, जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड है या कोई भी आपके पास और होगा जिस पर आप जावास्क्रिप्ट या इसका आप HTML का कोड लिख सकते हैं। अगर आपका वो जो सा इन्वायरमेंट है वो विजुअल स्टूडियो कोड ही है, कांग्रेचुलेशंस आपके लिए कि हम लोग भी इसी को यूज करेंगे और दिस इज अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी बेस्ट इन्वायरमेंट। आजकल के दौर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड सबसे पॉपुलर भी है और सबसे अच्छा भी है। इट्स अ गुड लक फॉर यू। लेकिन अगर आप कोई और इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो के अलावा कोई और इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको डाउनलोड कर लें विंडोज़ के लिए यहाँ पर और मैक के लिए यहाँ पर। अगर आपको लिनक्स है, लिनक्स नहीं है वो खैर, तो जो भी आपके पास इन्वायरमेंट है आप उसको छोड़ के आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लें। इट विल बी बेटर फॉर यू। सो इसमें कोई मुश्किल स्टेप नहीं होगा, सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड करके बाद में इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है ताकि जब हम लोग आगे कोर्स के अंदर प्रोसीड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा वो विजुअल स्टूडियो कोड पर होगी, तो आप भी जब इस पर करेंगे तो इतने सिमिलर चीज़ें आएंगी और आप आसानी से उसको कर सकेंगे। और इस सब के अलावा हमने जो उनसे वेब ब्राउज़र भी यूज़ करना है, क्योंकि जब हम लोग अपनी कोड को रन करेंगे तो वो गूगल के ऊपर रन होगा या फिर अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है तो इसके ऊपर हमारा ये जो सा कोड है वो रन भी होगा। और उसके बाद जो से आपने इस नोड.js को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जो सा रिएक्ट है वो उसके ज़रिए नोड.js के ज़रिए से हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लाइब्रेरीज को हमने यूज़ करेंगे। रेक एप्लीकेशन भी रन होती है npm के ज़रिए से, तो आपने सबसे पहले इसको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का प्रोसेस वही होता है, सिंपल आपने इसको डाउनलोड करके बाद में हमें इसको इंस्टॉल कर लेना होता है। तो अगर आपने इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर ली है तो हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं VS कोड को। तो ये हमारा VS कोड का हमारा ये खुल चुका है एडिटर। तो अगर आप फ्यूचर में कभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला चेंज हो गया हो, चेंजिंग हो गई हो, लेकिन इसके अंदर लेकिन मेन डैशबोर्ड इसका ऐसे ही होगा। तो अगर आपने इसको कर ली है, आपका ये खुल गया, तो उसके बाद आप यहाँ पर एक्सटेंशंस के अंदर आए और यहाँ पर हम लोग दो मेन एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे जो आपके लिए मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वाली एक्सटेंशन है, आप लिखेंगे यहाँ पर पेटियर, इससे आपका कोड जो है नीट एंड फॉर्मेटेड फॉर्म में अंदर होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होगा। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है, एक और है इसका नाम है ESLint। तो ESLint इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। इसके ज़रिए से आपका जो कोड के अंदर जो आपके एरर्स वगैरह होंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। मैंने शायद इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मैं भी इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी इसके नाम दे 36 मिलियन इसके अंदर लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं वो आप देख सकते हैं अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा हम मूव करेंगे यहाँ पर फाइल के अंदर सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर लेंगे ताकि अगर आपका कोई नया हमने VS कोड किया है तो आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले सेटिंग्स आप ये चेंज कर लें, इसका नाम है यहाँ पर ऑटो सेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, लेकिन हम इसको चेंज कर लेते हैं ऑन फोकस चेंज। मतलब जब भी आप कोई चेंज करें या आप कोई चीज़ आगे पीछे करें तो आपका ऑटोमेटिकली कोड जो है आपका सेव हो जाए, जो आपके लिए आसानी होगी। ताकि जब भी आप अगर आपका कोई कोड मिस हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, कोई भी मसला हो गया, तो आपका कोड वहाँ से रिमूव ना हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने चेंजेस करनी है, आपने यहाँ पर लिखना है फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद आपने इसको इनेबल कर लेना है ताकि जब भी आपका कोई कोड सेव हो या तो ऑटोमेटिक इसको फॉर्मेट भी करते हो, उसको आपका सेव भी करते हो उस कोड को। फॉर्मेट का मतलब उसको स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर उसको वो मेंटेन करते हैं। तो ये सेटिंग आपने इसमें करनी है। इसके अलावा और भी कुछ सेटिंग होगी तो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी, लेकिन फिलहाल के लिए भी इतना काफ़ी है। अच्छा, तो अभी तक आपका जो नोड हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे हो सकता है आपका इंस्टॉल हो गया हो। तो जब आपका इंस्टॉल हो गया आपने यहाँ से टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल में ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने जब आपका टर्मिनल खुल जाएगा तो आपने यहाँ पर लिखना है node-v। तो ये लिखेंगे तो आपका यहाँ पर वर्जन आ जाएगा। आपका वर्जन हमेशा 18 से ऊपर ही होना चाहिए,
ताकि आपका जो भी हम काम करें वो सेम तरीके से एग्जीक्यूट हो। तो अभी तक अगर अगर आपका नोड इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल भी कर लें और उसके बाद इसका वर्जन इस तरह से आप चेक कर लें। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा तो आप इसको टर्न ऑफ करके भी अगर आप दोबारा चलाएंगे हो सकता है तब आपका ये चल जाए, क्योंकि कभी कभार उसको अपडेट होने में टाइम भी लग सकता है। और अगर आपका फिर भी ना चल रहा हो तो आपने एक काम और करना है, नोड को इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है एडिट एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। तो एनवायरमेंटल वेरिएबल आपने ओपन करने हैं और यहाँ पर आकर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर इधर पाथ के अंदर इधर को आप करेंगे एडिट और यहाँ पर आकर आपने इस npm की यहाँ पर लिंक जरूर डालना है। जैसे यहाँ पर ये है, मतलब जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया उस फोल्डर का पूरे का लिंक आपने यहाँ पर डाल के यहाँ पर न्यू का क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पेस्ट करके ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपने इसको अपने सिस्टम को दोबारा से चलाना है ताकि वो अपडेट होकर आपका नोड जो है वो चला सके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग फाइनली अपनी पहली एप्लीकेशन को अपने विजुअल स्टूडियो के कोड के ऊपर चला लेते हैं और देखते हैं कैसे इस पर हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर बाहर आकर अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर बना देना है, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे हमने जो हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा पिज़्ज़ा मेन्यू के ऊपर होगा, तो आप इसका इस तरह से ये नाम रख लें और इसको आप यहाँ पर आकर इस तरह से भी खोल सकते हैं। इसके और बड़े वेज होते हैं खोलने के, तो अभी आप इसको इस तरीके से खोल लें, जो आपका फोल्डर है इसको इस तरह से यहाँ पर खोल लें और उसके बाद इसके अंदर अब इस फोल्डर के अंदर आकर आपने टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आके हम लोग अब अपनी पहली ऐप जो सी रैक के ऊपर क्रिएट करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप लिखें npx, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद आप इसका नाम दे दें पिज़्ज़ा मेन्यू। ठीक है, तब आप इसको एंटर दबाएंगे तो आपकी यहाँ पर जो सी ऐप है वो बनना शुरू हो जाएगी, जो खुद ही क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन इस फोल्डर के अंदर। और इसको कोई लगेंगे 2-3 मिनट लगेंगे, जो कि सारा इसको बनने के बाद यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ये बन जाएगी। तो अभी ये बन रहा है, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फाइनली 2-3 मिनट के बाद ये यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट फिल हो गया हुआ है। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बता रहा है कि npm स्टार्ट के जरिए से आपका कोड रन होगा और इसके ज़रिए से बिल्ड होगा, इस तरह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा है। सबसे पहले आप वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर cd पिज़्ज़ा मेन्यू करना। cd का मतलब होता है ये अभी इस टाइम ये इस फोल्डर के अंदर है, जब cd लिखेंगे ये आपके पास इस फोल्डर के अंदर अंदर आ जाएगा। इसको आपने इस तरह से एंटर करना है और जब इसको रन कैसे करना है आपने यहाँ पर लिखा हुआ है npm स्टार्ट, npm आप स्टार्ट लिखेंगे यहाँ पर तो आपका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगा। इस तरह से इट विल टेक सम टाइम, एक सेकंड का टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं आपका कोड जो है जो आपने अभी एप्लीकेशन सिर्फ क्रिएट की है वो आपका यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये रिएक्ट के ऊपर आपका जो ऑटोमेटिकली उन्होंने पहले का कोड लिखा हुआ है जो क्रिएट हुआ है उसके ज़रिए से यहाँ पर आपका कोड रन हो चुका हुआ है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पैकेज और जिसने की फाइल है इसके अंदर आपका सारा ना आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। वर्जन वर्जन आपने डिफरेंट देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशन आती हैं उसका वर्जन 1 होता है, पहले अल्फा बीटा होता है, फिर अल्फा होता है, इस तरह यहाँ पर वर्जन हैं। यहाँ पर अपडेट आपने जब करना होगा, जब आप लाइव करेंगे अपनी एप्लीकेशन को तो यहाँ से आप उसके वर्जन भी चेंज करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रिएक्ट है, उसके अलावा यहाँ पर स्क्रिप्ट्स है, मतलब स्क्रिप्ट्स ये होती हैं जैसे हमने अभी लिखी थी ना npm स्टार्ट, तो स्टार्ट यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, इसका यहाँ पे पीछे ये वाली इसकी CSS हुई, मतलब इसके पीछे ये काम हुआ हुआ है। तो ये आप स्टार्ट लिखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाला काम होगा, इसका मतलब एप्लीकेशन को हमने रन करना है। इस तरह से यहाँ पर और फोल्डर्स भी हैं, जैसे हमने सोर्स का फोल्डर देखा था उसके ऊपर कोड सैंडबॉक्स के अंदर, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स हैं, इसमें सारे जितने भी थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड इसके अंदर लिखा हुआ है जो सारा डाउनलोड होता है, तो वो सारा इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता है। उसके अलावा बाकी फोल्डर्स भी हैं, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपोर्ट भी करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ये सारे पैकेजेस इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये सारे शामिल हैं, इसके अंदर बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ इसके फोल्डर के अंदर काफ़ी इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो ये सारा इसका अंदर सारा इसके बारे में सारा जो पैकेजिंग है और वो सारी चीज़ें वो रैक के इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही होती हैं। और अगर आपका ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इसके अंदर आप नहीं रखेंगे तो इसका मतलब आपका कोड भी रन नहीं होगा। सो नोड मॉड्यूल्स इज टू मच इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद यहाँ पर आप इसके इंडेक्स के अंदर आ सकते हैं। इंडेक्स को लेकर आप देख सकते हैं, ये हमने देखा था डोम के बारे में हमने बड़ा डिस्कस किया। तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रिएक्ट आपका डोम बना रहा है
और ये चीज़ हम लोग वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते होते थे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका रेग जोन्स है, ये आपका ये डोम बना रहा है, गेट एलिमेंट पर आईडी काम से कर रहा है, ये पब्लिक के अंदर यहाँ पर HTML के अंदर आकर यहाँ पे इसने ये रूट बनाया हुआ है। इसकी मदद से ये इसको यहाँ पर कॉल कर रहा है, और यहाँ पर कॉल करने के बाद इसको जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रूट डॉट रेंडर के जरिए से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही है, जो कि app.js के अंदर आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो एप्लीकेशन का कोड है जो आपको यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर शो भी हो रहा था वो सारा इस app.js के अंदर है, जो कि इसके इंडेक्स और जेएस के अंदर से जरिए से रन हो रही है। तो ये कोड इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं अभी, लेकिन ये आपको सिर्फ बताने के लिए आपकी एप्लीकेशन किस तरह से रेंडर हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर रूट है, और ये इंडेक्स वाली जो जेएस है, इंडेक्स और जेएस के अंदर जो ऐप लिखी हुई है, जो फोल्डर है, कि यहाँ से इस फाइल के जरिए से ये वहां पर इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, जैसे हमने उसके अंदर सैंडबॉक्स के अंदर किया था, हमने सारे कोड को खत्म कर दिया, तो इधर भी आप लोग क्या करें, इसको इस सारे को, या बल्कि इस सारे को, या आप चाहें तो खत्म कर दें इस सारे को इस तरह करके। और यहाँ पर आपने सिर्फ 3 वर्ड्स लिखने, RFC। जब 3 चीजें आप लिखोगे और आपने इसको इस वाले बटन को दबाना है तो आपके पास यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सारा बन के आ जाएगा। और आपने इस डिव के अंदर जो भी आपने, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं H1 टैग इसके अंदर लगाते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो रिएक्ट। ठीक है, तो जब भी आप इसको इस तरह से करेंगे, इसको कंट्रोल सेव करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके ब्राउजर के ऊपर आ जाएगा जो भी आपने वहां पर लिखा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो कि हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी आज क्रिएट कर ली है, और एक हमने डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपनी पहली एप्लीकेशन को भी रन भी कर लिया। आपको जो सारा इधर लिखा हुआ है, सारी फाइल्स क्या करती हैं, इसके बारे में आपको बता भी दिया। और मजीद आने वाली वीडियोस के अंदर जब आप इसको साथ साथ यूज़ करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे कि इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करना है, पैकेट प्रोसेसिंग के अंदर हमने क्या करना है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर फाइल बनाएंगे, उसके जरिए से ये काम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।